गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए आज आप लोग को संडे तो ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं। आप लोग को संडे को आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बता दे रहा हूँ, फटाफट एकदम। देखिएगा जी, ऑब्जेक्टिव आज मैं जा रहा हूँ आप लोग को बताने। नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 6x, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर जो डी है ना 6 है। देखिएगा जी, इसका डी वाई बाई डी एक्स यदि निकालोगे जितना पावर में उसको आएंगे, एक पावर में क्या करो कम, इसका मतलब क्या होगा जी 3x स्क्वायर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला ही ना होता है जी। तीसरा क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, y बराबर कॉस लॉग एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पर हम लिखते हैं माइनस साइन लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर बी हम आते हैं माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स, ऑप्शन नंबर सी पर हम आते हैं कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ऑप्शन नंबर डी पर हम आते हैं नॉन। y बराबर कॉस लॉग एक्स, y बराबर कॉस लॉग एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। y बराबर कॉस लॉग एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। y बराबर कॉस लॉग एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिएगा जी, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बताइए कॉस थीटा का, पहले हम साइड में फॉर्मूला पहले आप लोग को लिख दे रहे हैं यहाँ पर। बताइए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लॉग थीटा का डिफरेंशिएट 1 बाई थीटा। तो बताइएगा जी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा को चेंज नहीं करते, कई बार सबका नहीं होता है, एक ही बार सबका डिफरेंशिएशन नहीं होता, एक ही बार जो है ना सबका डिफरेंशिएशन नहीं होता। मतलब कि कॉस थीटा का होता माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन थीटा, किसका कार्य खत्म, कॉस का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो बताइएगा जी क्या मिल गया जी, माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर कौन है, बी। फटाफट नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फटाफट इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग।
देखिएगा जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं समझिएगा जी। y बराबर tan स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं उधर ही ऑप्शन में लिख रहा हूँ, देखिएगा जी। ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी जो है ना सेक 4x, ऑप्शन नंबर सी जो है ना जी 2 tan x इंटू सेक एक्स, ऑप्शन नंबर डी 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। y बराबर tan स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? y बराबर tan स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? y बराबर tan स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? देखिए यही चार ऑप्शन है। देखो जो हमने बताए थे कि यहाँ का जो पावर होता है सभी पे होता है ना जी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो जितना पावर में है उसको आगे और एक पावर में हम माइनस कर देते हैं। देखो जी यहाँ का जो टर्म होता है ना सभी पर जाता है ना, यहाँ का जो टर्म आता है वो सभी पर आता है। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, जितना पावर में है उसको आगे लिखते हैं और एक पावर में कम कर देते हैं। किसका कार्य खत्म? पावर का। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि जब इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे ना जी, जब इसका डिफरेंशिएट करें जितना पावर में उसको आगे एक पावर माइनस, इस पावर कार्य खत्म tan का सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा जी नंबर 5, y बराबर साइन एक्स क्यू, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एक्स क्यू कॉस एक्स क्यू 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू y बराबर साइन एक्स क्यू, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? y बराबर साइन एक्स क्यू, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो देखिएगा जी इसका तो समझो, यहाँ का पावर सभी पर होता है लेकिन यहाँ का पावर सभी पर नहीं। इस पर देखो जी, बताओ सभी पर पावर कितना है? यहाँ पे तो सबके पावर 1 है। सबके पावर कितना है जी? 1। ये सभी के पावर 1 है। ये समझना जी, सभी के पावर क्या है? ये सभी के पावर में 1 है। ये सभी के पावर कितना है जी? सभी के पावर कितना है? तो 1। तो देखो जी सिंपल सा, खाली थीटा के पावर, तो देखो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, किसका कार्य खत्म? तो साइन का। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन जितना पावर में उसको आगे एक पावर में कम। देखो जी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का कार्य खत्म एक्स क्यू का जितना पावर में उसको आगे एक पावर में कम। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी? देखो ये 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है।
नंबर 6 पर हम आते हैं जी। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला ही नहीं जी, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नोट करें यहाँ तक। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर। ऑप्शन नंबर ए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 0C1D2। देखिएगा जी, बताइएगा। फॉर्मूला जानते हैं ना जी? बताइए, फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। इस फॉर्मूला से तो सभी लोग परिचित है ना जी? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है? π/2। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। तो बताइए, इसका मान π/2 हो जाएगा ना जी? और π/2 कांस्टेंट है। π/2 कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें एक्स वाई का कोई टर्म नहीं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? 0। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नंबर 8, डी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। बताओ, इतना बराबर भी क्या होगा जी? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। बताइए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? बता सकते हो? इसका मान π/2 और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 0। इसी प्रकार से डी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर भी क्या होगा? ये 0। इसको भी नोट करिए तुरंत। इसको भी तुरंत नोट करिए सभी लोग। फटाफट एकदम नोट करिए सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। इस सबका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। डी tan ax बाई डी एक्स बराबर ऑप्शन नंबर ए tan ax, ऑप्शन नंबर बी ए सेक स्क्वायर ax, ऑप्शन नंबर सी ए सेक एक्स, ऑप्शन नंबर डी ए कॉट ax। देखिए ये डी tan ax बाई डी एक्स, मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, क्या होगा तो नहीं समझिएगा। तो tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, किसका काम खत्म, tan का काम खत्म। जैसे 5x का 5, 6x का 6, 10x का 10, तो इस ax का a, इसका मतलब कि क्या मिल जाएगा जी, ए सेक स्क्वायर ax, ऑप्शन नंबर बी। देखो जी tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, इस tan का काम खत्म, इस ax का डिफरेंशिएशन a होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 2 साइन एक्स, ऑप्शन नंबर जो बी है ना जी कॉस स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर सी में 2 साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर डी में साइन एक्स गुणे कॉस एक्स। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिएगा जी y बराबर यहाँ का पावर जो होता है सभी पर होता है, यहाँ का पावर जो होता है सभी पर, यहाँ का जो पावर होता है वो सभी पर आता है। तो देखिए इसका जब डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे ना, जितना पावर है उसको आगे और एक पावर में कम कर देते हैं, जितना पावर में उसको आगे और एक पावर में कम कर देते हैं। जितना पावर में है ना जी, जितना पावर में उसको आगे लिखते और एक पावर में कम कर देते। किसका काम खत्म, पावर का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, सी। मतलब यहाँ का जो टर्म होता है यहाँ पर आता है, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जितना पावर में उसको आगे एक पावर में कम कर देते हैं, इस पावर का कार्य खत्म, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर जो 12 है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ऑप्शन नंबर ए में सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर जो बी है ना जी tan स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऑप्शन नंबर डी जो है 0। तो बताइए तो फॉर्मूला ही ना होता है जी, ये तो फॉर्मूला ही ना सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला ही है ना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आते हैं, y बराबर x के पावर 8, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा।
देखिएगा जी 8x के पावर 7 8x x के पावर 7 डी में 1। तो देखो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे जितना पावर में उसको आगे, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जितना पावर में उसको आएंगे और एक पावर में माइनस कर देते हैं। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर में हम माइनस कर देते हैं। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर माइनस करेंगे, मतलब कि क्या होगा जी 8x के पावर 7। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखिएगा आगे सभी लोग, देखना जी क्वेश्चन नंबर जो 14 है, y बराबर साइन लॉग x, तो कह रहा है dy/dx बराबर क्या होगा 1/x cos log x। ऑप्शन नंबर बी में 1/x साइन log x। ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 1। देखिए जी y बराबर साइन log x, y बराबर साइन log x, तो कह रहा है इसका dy/dx क्या होगा y बराबर साइन log x, तो कह रहा है इसका dy/dx बराबर क्या होगा y बराबर साइन log x, तो इसका dy/dx। देखिएगा जी जब इसका dy/dx जब निकालेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बताइए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस और लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा, यही ना होता है जी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस, लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/थीटा। तो बताइए साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन का कार्य खत्म, लॉग एक्स बच रहा है ना, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखो जी साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन का काम खत्म, लॉग एक्स का 1/x। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, ए होगा। 15 नंबर पर हम आते हैं। देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या है जी, y बराबर tan इनवर्स रूट x। तो कह रहा है तो dy/dx बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हम ए पाते हैं 1/2 और रूट में x 1 + x। ऑप्शन नंबर बी 1/x 1 + x। ऑप्शन नंबर सी 1/, x² 1 + x। ऑप्शन नंबर डी 1/2 रूट में x 1 + x। देखो अच्छा से नहीं समझना जी, क्वेश्चन नंबर 15 y बराबर tan इनवर्स रूट x है, तो कह रहा है dy/dx बराबर क्या होगा
y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है, तो कह रहा है इसका dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिएगा जी, जब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, साइड में पहले हम फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं, डी tan इनवर्स थीटा बाई डी थीटा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, और रूट में x का डिफरेंशिएशन पता है ना जी 1/2 रूट एक्स, ये तो जानते हो ना जी। tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, और रूट में x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो देखो जी, आप बता सकते हो थीटा के रूप में रूट में x है, तो tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर, किसका कार्य खत्म हो गया ये tan इनवर्स का। अभी बच का गया रूट में x, तो रूट में x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स। तो देखो इसको सोल्व करेंगे ना, तो 1/, ध्यान देना जी, 2 रूट एक्स। बताइए अब इसको ऐसे लिखेंगे जी, 1 प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। एक बार और तनी समझिएगा जी, एक बार और तनी समझना तनी अच्छे से। देखो जी, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है, तो इसका कह रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा। y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स है। देखिए जी, tan इनवर्स थीटा का होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर, इसका कार्य खत्म, रूट में x का 1/2 रूट एक्स। तो देखिए जी, इसको हम आगे लिख दिए गुणा में, तो स्क्वायर से रूट हट गया तो इतना बचेगा, tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, इसका काम खत्म, रूट में x का 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए सभी लोग। देखिए 15 के बाद 16, डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। इसका ऑप्शन नंबर हम ए पाते हैं, 1/sec x प्लस tan x। ऑप्शन नंबर बी पर हम आते हैं sec x। ऑप्शन नंबर सी पर हम आते हैं tan x। ऑप्शन नंबर डी पाते हम sec, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हम लिख दे रहे हैं नॉन। इस 16वां ऑब्जेक्टिव में देखिएगा जी, डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। बताइए
इसमें 3 गो फॉर्मूला है ना जी। बताइए लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/थीटा। देखो जी यही समझना, लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा। सेक एक्स है ना जी, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा गुणे टैन थीटा। टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा। तो बताइए लॉग थीटा ग्रुप में है जी, तो 1/थीटा इसका मतलब 1/सेक एक्स प्लस टैन एक्स। लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा होता है। लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/ इतना हो जाएगा। बताइए किसका काम खत्म? लॉग का। अभी क्या बच गया जी? सेक बच गया, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स गुणे टैन एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया जी? देखो लॉग थीटा का 1/थीटा, इसका काम खत्म। सेक का सेक एक्स गुणे टैन एक्स, टैन का सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे सेक एक्स प्लस टैन एक्स, अगर इसमें से सेक एक्स कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा जी? टैन एक्स प्लस सेक एक्स। यहाँ से ही कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक एक्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नोट करिए तुरंत इसको भी। इस फॉर्मूला को नोट कर लिए ना। जितना भी लिखते हैं किसी टर्म को छोड़ा मत करिए कोई लोग। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 17, d/dx tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स रूट में ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में है पाई, बी में 1, सी में 0, डी में 2x/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जी d/dx tan इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना बराबर, यही 4 ऑप्शन थी। समझिएगा तो नहीं बढ़िया से। बताओ ये फॉर्मूला जानते हो कि अभी आज आप लोग को बताएं? tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर π/2। tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर जो होता है π/2 होता है। tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। तो बताइए थीटा के रूप में क्या दिखाई दे रहा है जी? थीटा के रूप में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यही ना थीटा के रूप में दिखाई दे रहा है। देखो जी tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। तो बताइए थीटा के रूप में यही ना दिखाई दे रहा है? किस रूप में है? थीटा के रूप में। बताइए यही ना थीटा के रूप में है जी?
जैसे tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है, तो बताइए tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइएगा ये थीटा के रूप में यही ना दिखाई दे रहा है, तो बताना इतनी समझिएगा। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना का मान π/2। जैसे tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है, जैसे tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान π/2, उसी प्रकार से tan इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना का भी मान π/2 होगा, क्योंकि थीटा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो बताइएगा जी tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान π/2, यहाँ थीटा के रूप में क्या हो गया, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताना जी आप सभी लोग, यहाँ पे कांस्टेंट π/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 0 होता है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, इसका भी तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, इसका भी तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। इसका भी सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।